राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा के साथ में इस बार परिक्रमा का भी आनंद ले पाएंगे भक्तगण, क्योंकि इस बार इस परिक्रमा में किया गया है बहुत बड़ा परिवर्तन। राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 35 वर्षों से लगातार चली आ रही है, लेकिन इस बार भक्तगण परिक्रमा भी कर पाएंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राधा रानी ब्रज परिक्रमा जो होती थी वो मंदिरों के दर्शन कराती हुई आगे बढ़ती थी, लेकिन इस बार सीमा की पूरी परिक्रमा में ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत कम भक्तगण पहुंच पाते हैं। द्वापर कालीन में वो यात्रा की जाती थी, लेकिन आज बाबा महाराज के द्वारा उन स्थानों पर भी परिक्रमा को पहुंचाया जाएगा, जैसे धरणीधर, बाद, हिताश्रम और अनेकों ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां होके इस बार ये परिक्रमा की जाएगी। दर्शनों के साथ में परिक्रमा। तो महाराज जी से जानते हैं कैसे इस बार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और कब से ये परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है। भक्तों के अनेकों के फोन आए, उन्होंने बोला कि ये यात्रा इस बार हमें करनी है, तो उनके लिए तो बड़ा ही सौभाग्य का दिन अब बहुत करीब आ चुका है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस बार कैसी व्यवस्था है? आपने ये जो बड़ा फैसला लिया है बड़ी परिक्रमा करने का, क्योंकि ये परिक्रमा अधिक मास में ही होती है और इस परिक्रमा में कोई रुकने की व्यवस्था तो होती नहीं है, केवल ब्रजवासियों के भरोसे ही भक्तगण बाहर से आ जाते हैं। लेकिन इस बार तो बड़े उत्साह के साथ बाबा महाराज के सानिध्य में ये परिक्रमा होने वाली है। ऐसा है, पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है। अब की बार तो मान लीजिए अधिक बरसात होने के कारण, क्योंकि ब्रज यात्रा के जो पड़ाव हैं वो ज़्यादातर गर्की के जाने की, जहाँ झील को खेत हैं, तो उनमें अक्सर पानी भर जाए। अधिक बरसात होने के कारण उनमें पानी है, इसलिए जिन स्थानों पर मतलब पड़ाव की व्यवस्था है जहाँ पानी नहीं भरता है वो ब्रज यात्रा के पड़ाव हैं। जैसे जिनमें से एक बरसाना भी है। बरसाना में 2-3 दिन रहेगी। यहाँ कितनी भी बरसात पड़े, यहाँ मान मंदिर के पीछे जो जंगल है वो भूरा रेत को है, यानी कि रज है जो भूरा रेत की है, तो यहाँ पर पड़ाव को परेशानी ना हो। नंदगांव में भी कामा रोड पे मिली जाए, वहाँ से फिर सतवास, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। सतवास से ही शुरू हो जाती है परिक्रमा। ब्रज यात्रा और परिक्रमा दोनों में अंतर है। ब्रज यात्रा तो वो है जो चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी और हमारे नागा जी महाराज ने, जो नागा जी प्रतिदिन एक परिक्रमा ब्रज यात्रा करे, और ब्रज यात्रा में भी परिक्रमा ही लगे ब्रज की। और एक हो परिक्रमा, परिक्रमा जो ब्रज की सीमा है, वह सीमा पे होके जो परिक्रमा करे वो 84 कोस की परिक्रमा बोली जाए। अधिक मास में प्रतिदिन 1 लाख आदमी वह परिक्रमा लोग करें, तो उस परिक्रमा को भी आनंद मिलेगा। या क्रम में अब की बार 2025 की यात्रा में 38 दिन का प्रोग्राम है। इसमें बड़े दिव्य दर्शन मिलेंगे जो ब्रज यात्रा वाले इनको बहुत कम मिले। जैसे कि एक गांव पर है आली ब्राह्मण, जी जी जी, राजस्थान और हरियाणा की सीमा, हरियाणा में है, और वहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने ब्रजवास करो है, और बताया करें हजारों वर्ष तक वहाँ ब्रजवास करो दुर्वासा जी ने। तो वहाँ दुर्वासा जी का वो स्थान है। मार्कंड ऋषि का मारव गांव पड़ेगा। ऐसे ही जैसे हिताश्रम में बाद में धरणीधर, वो धरती की धुरी है, ऐसा बताए करें कि अश्वमेध यज्ञ यही हुआ है विश्वामित्र जी के द्वारा राम जी के समय में। वहाँ पे तो महाराज जी जो ताड़का थी, हाँ, वो पूंठा देवी के नाम से भी वहाँ पर एक मंदिर है, स्थान है। हाँ, उसके ये समझो वो विलक्षण जगह है, स्थान है, दिव्य स्थान है। वहाँ के चारों कोने पे 4 तरह की आपको अनुभूति महसूस होगी। वहाँ यज्ञ के पनारे पड़े हुए 20-20 फुट लंबे पत्थरों के बने हुए, तो वह स्थान को भी दर्शन मिलेगा। इतको हिताश्रम के दर्शन मिलेंगे। फिर एक मार्कंड ऋषि का एक स्थान और है, वन है, हाँ, उसमें जाएंगे। फिर एक वहाँ सोनोट में एक टीला है कृष्णकालीन, उस टीले के दर्शन करेंगे सोनोट गांव में। वहीं फिर एक मनसा देवी है। जैसे ब्रज में प्रसिद्ध 4-5 देवी है, एक कामा में है, एक सांचोली देवी है, सांची देवी, एक नरी शैमरी वाली देवी है, और एक ये मनसा देवी है जो गोपालपुर गांव में है, ये जाजम पट्टी के पास।
ऐसे ऐसे 4-5 बहुत दिव्य स्थानों के दर्शन यहाँ में यात्रा में अब की बार मिलेंगे। बताओ। तो महाराज जी, इस बार जो यात्रा होगी उसमें बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि रुकने की जो व्यवस्था है वो वैसे नहीं रुक पाते हैं, मतलब सब में जो मिक्स होता है, जैसे 5,000 का एक टेंट लगता है, 5,000 लोग उसमें रुकते हैं। तो इस बार अलग लोगों के लिए जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से बनाई गई है? लगभग लगभग 8 से 10 हजार लोग रहते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। उनमें से 1,000 लोग ऐसे रहते हैं वो ब्रजवासियों के घर में या आश्रमों में रुकते हैं। यात्रा के क्रम के अनुसार करें, वो यात्रा में सम्मिलित होकर करें यात्रियों के बीच में, परंतु रहने के स्थान वो अलग करें। कुछ ऐसे रहे जो खुले में ही रहते हैं अपनी चद्दर ओढ़ के, वो 100, 200, 400 हैं। बाकी अपनी पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान्य टेंटों में, जैसे टेंट है हमारे पास में समझ लो 110 बाई 210 के, ऐसे 4-5 टेंट हैं, वो उनमें नहीं रहेंगे। और भी हॉल हैं 18 बाई 50-50 के, उनमें नहीं रहेंगे। वो ऐसे हैं कि थोड़ी सी उन्हें सुविधा चाहिए, तो हमने एक छोटा वाला टेंट है वो 4 लोगों का 4,500 रुपये में है पूरी यात्रा के लिए। 4,000 रुपये में, 4,500 रुपये में 4 लोग और 40 दिनों की पूरी यात्रा का। तो ये तो कोई शुल्क नहीं हुआ महाराज, ये तो कोई मतलब नाम मात्र का पैसा लिया जा रहा है ये तो। इसलिए रखा है थोड़ा सा। अगर मान लो उसको नहीं रखें तो सब लोग वो व्यवस्था चाहेंगे, तो उसमें भूमि अधिक लगेगी और वो करना बहुत असंभव कार्य है। तो जिनको हल्की सी सुविधा चाहिए वो सुविधा भी हो जाए और किसी पे आर्थिक दंड भी ना पड़े। महाराज, एक तरीके से देखा जाए तो ये तो जो जमीन ली जाती है उसका किराया भी तो दिया जाता है, जहाँ पे टेंट लगते हैं उनको भी तो बड़ा अमाउंट दिया जाता है। तो ये तो निःशुल्क ही एक तरीके से यात्रा का वो हो गया। बिल्कुल अपनी यात्रा से 1-2 पड़ाव की तो हम कहते नहीं है, वो भी बेचारे जो ब्रजवासी हैं, वो जब उनकी 5-6 जोत लग जाए और बोवनी वाला हो खेत, तब वो भी मन मान के ले कि भाई हम बाबा से पैसा ले रहे हैं। नहीं तो वो जानते हैं कि ये निःशुल्क यात्रा है, बाबा की यात्रा है और इसमें किसी तरह के कोई शुल्क नहीं है। तो वो बेचारे खेत भी फ्री दें और जैसा उन पर सेवा बने, अल्पाहार की या भोजन की, पंगत की, कोई ऐसी आवश्यकता उन पर बन जाती है समूह में, तो वो 2-2, 3 दिन बार फोन करते हैं, 2-2, 3-3 दिन से पूछते रहते हैं कब आ रही है। कोई कहीं अपने दरवाजे पे चाय पिला रहा है, कोई छाछ पिला रहा है, कोई दही जमा के बैठो है, कोई कोमरी बना के बैठो, जाकी जैसी सामर्थ्य बाकी वैसी सेवा यात्रा में देखने को मिला है। तो महाराज जी, इस बार गाड़ियों की क्या व्यवस्था रहेगी? जो भक्तगण आएंगे यात्रा करेंगे, बहुत ऐसे होते हैं। हमारी वहाँ में निजी गाड़ी नहीं रहती, पर जो गाड़ी या ट्रैक्टर आते हैं यात्रियों को लिए, उनसे कोई गलत शुल्क ना ले, अधिक शुल्क ना ले, है ना, उनके साथ कोई धोखा ना हो। वो निगरानी हम रखते हैं, हमारी एक निगरानी समिति रहती है, शुल्क वो तय करती है। उनकी तो इच्छा होती है कि एक यात्री हमको 100 रुपये दे, तो हम ऐसा नहीं होने देते। उसमें जो जिसका ट्रैक्टर है वो ज़्यादा सवारी बैठा रहा है तो उससे 50 या 60 रुपये, जो कम सब बैठा रहा है तो उससे कह देते हैं 10 रुपये तू ज़्यादा ले ले। तो वो व्यवस्था हम तय करते हैं, बाकी वाहन उनके रहते हैं। 50-60 रुपए में एक दिन की यात्रा के लिए लेते दिन के लिए, एक दिन में जितने लीला स्थली पड़ेंगी, प्रत्येक लीला स्थली पे वृद्ध आदमियों को वो कुर्सी लगा के उतारेगा, चढ़ाएगा। उसके व्यवहार की भी अगर कोई गलत रिपोर्ट आती है तो हम उसको निकाल देते हैं। जी, एक और सबसे बड़ा सवाल रह गया है कि रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है इस बार या फिर ऑफलाइन ही रहेगी? भक्तगण यहीं आके करा पाएंगे? ऑनलाइन तो नहीं है, पर ऑनलाइन जैसी है। अच्छा। पहले तो क्या होता था, हम कार्ड देते थे और कार्ड उन्होंने भर दिया, उसमें हमारे जो कार्यालय में कार्यकर्ता बैठे रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे। अब ऐसा है, वो आधार कार्ड दिखाएंगे, कैमरामैन वाला या मोबाइल से खींचेगा और कंप्यूटर में अपने आप उसका क्रम संख्या दर्ज हो जाएगी। मोबाइल बोलने से वो टाइप करेगा और वो संग प्रिंटर निकाल के दे देगा। उसमें उसका आधार कार्ड का फोटो रहेगा
और अपनी राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा लिखी हुई और यात्रा समिति के 2-3 नंबर ये उस पे रहेंगे। ये भी काफी बड़ी सुविधा इस बार हो जाएगी। उससे क्या है, एक सही मायने में ये पता पड़ जाएगा कि कितने लोगों ने करा, और कुछ सुविधा हम लोगों को हो जाएगी, यात्री को तो होगी पर हम लोगों को सुविधा उसमें थोड़ी अधिक है अब की बार। यही महाराज जी, खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहेगी इस बार, खाने पीने का और थोड़ा सा, क्योंकि भक्तगण आते हैं तो खाने पीने की कि जो चाय का काढ़ा मिलता है उसकी बहुत इच्छा रखते हैं कि हमारे रोग और वो सब दुख दर्द दूर हो जाए। उस चाय के काढ़े में क्या ऐसा जादू मिलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और वर्णन करें। उसके बारे में जब यात्रा में से लोग जाते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं। असलियत में वो चाय तो है ही नहीं, और वो काढ़ा भी नहीं कह सकते, वो आयुर्वेदिक एक दवा है जिससे शुगर वालों की शुगर भी डाउन होती है। उसमें थोड़ा सा योगदान तो रहता है, टाइम से जगना और प्रतिदिन चलना यात्रा में। मतलब वो जो काढ़े का जो प्रशंसा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका यात्रियों की पैदल चलने की भी है। जो पैदल चलते हैं, टाइम से जगते हैं, और भोजन जो रहता है वो काफ़ी हद तक बहुत शुद्ध रहता है, बहुत हल्का रहता है यात्रियों के हिसाब से, वृद्ध लोगों के हिसाब से। तो काढ़ा क्या है, उसमें दालचीनी है, अर्जुन की छाल है, और उसमें पीपल है, और उसमें क्या नाम है, ये अर्जुन की छाल, पीपल, लौंग है, और 5-7 चीज़ें उसमें डलती हैं। और वो पकाने का तरीका है उसका एक, और अर्जुन की छाल सूखी रहती है और उसको बांध देते हैं रस्सी से, और पानी उस पर गर्म होकर लगता रहता है 2-2.5 घंटे। तो उसमें हार्ट के जो पेशेंट है उनको भी बहुत लाभ होता है उससे। उसका फार्मूला जो बनाने का है वो सैकड़ों यात्री पूछ के जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो रोगी थे और इस काढ़े से निरोगी हो गए, क्योंकि जड़ी बूटी है तो कहीं ना कहीं लाभ करती है। और साथ में लेके भी चले जाते हैं कुछ लोग। हाँ, तो महाराज जी के श्री मुख से जाना आपने इस यात्रा के बारे में। अभी ये पर्चा हमें मिल चुका है, और इस पर्चे में ये यात्रा कब कब कैसे कैसे रुकेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, कौन सा दिन होगा, ये पूरा पढ़ के हम आपको बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस यात्रा को कर सकें। नहीं हो पाएगी श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा। ये वीडियो जो आपने अभी देखा था, ये हमने काफी पहले बनाया हुआ था, लगभग 2 से 3 दिन पहले बनाया हुआ था। बाद में हमने महाराज श्री के पास फोन किया कुछ फोटो, कुछ वीडियो लेने के लिए, कुछ दर्शनों के वीडियो लेने के लिए। तो हमें पता चला कि महाराज श्री कह रहे हैं कि इस बार इस यात्रा में अब बहुत विघ्न आ चुका है। हमने सभी स्थानों पर फोन किया और उन स्थानों पर पूछा कि खेतों के हालात कैसे हैं, उनमें लग सकता है टेंट या नहीं लग सकता है। तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया कि महाराज, अगर लगातार 1 महीने भी धूप निकलती रहे फिर भी ये पानी इतना भरा हुआ है कि ये पानी नहीं सूख पाएगा। इसी वजह से आप इस यात्रा की कोई ऐसी व्यवस्था करें कि आप या तो इस यात्रा को स्थगित कर दें या फिर कुछ दिन बाद इस यात्रा को प्रारंभ करवाएं, क्योंकि इस समय ये यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर होकर कैसे कैसे ये यात्रा जानी थी, कैसे कैसे गुप्त स्थानों पर इस बार इस यात्रा का आयोजन किया गया था। और बहुत ही प्रसन्न भक्तजन थे और हम भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ये वो यात्रा थी जो अधिक मास में लगती है परिक्रमा, और परिक्रमा के साथ में दर्शन भी इस यात्रा में इस बार देखने को मिलते। तो आनंद तो बहुत अधिक आना था, लेकिन आप निश्चिंत रहें। आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली यात्रा की इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी तुरंत की तुरंत आप लोगों को प्राप्त हो जाए। और संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल कोशिश करेगा कि जिस डेट में ये यात्रा जहाँ जहाँ पर होके जानी थी वहाँ वहाँ की
पूरी वीडियो एक दिन का आपके लिए हम बना के लाएं और सभी स्थानों के दर्शन आपको घर बैठे कराने की कोशिश करें। मैं तो यही चाहूँगा कि आप ठाकुर जी से हमारे लिए एक संकल्प लें, जिससे कि इस संकल्प को हम पूरा कर सकें और इस ब्रज 84 कोस की यात्रा के घर बैठे आप लोगों को दर्शन करवा पाएं, इन स्थानों पर जाके एक एक दिन देखकर और सभी स्थानों की जानकारी भी आप लोगों को प्राप्त करवाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।